दोस्तों नमस्कार। आज का जो हिंदू एडिटोरियल का टॉपिक है वो है स्कूली शिक्षा पर है, जो कि पेंडेमिक के कारण प्रभावित हुई है, और उसी पर आज का एडिटोरियल है। और इस एडिटोरियल का टॉपिक है अ सेफ्टी नेट, यानी कि एक ऐसा चीज़ जो आपको प्रोटेक्ट करती है, दैट इज़ सेफ्टी नेट, यानी कि सुरक्षा जाल। The pandemic has upended schooling and the effort should be to help the hardest hit। यानी कि जो पेंडेमिक है, महामारी जो है, उसने क्या किया है, पलट कर रख दिया है, उलट कर रख दिया है किस चीज़ को, स्कूलिंग को, स्कूली शिक्षा को। एंड द एफर्ट, और जो प्रयास जो है वो होना चाहिए, किस लिए होना चाहिए, टू हेल्प द हार्डेस्ट हिट यानी कि जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुए हैं, उनको मदद करने का प्रयास होनी चाहिए। The Union Education Ministry's directive to the states to launch a mission to avoid large-scale dropouts in schools in the coming year, partly by relaxing the detention policy, should end the anxiety of millions of students about their academic prospects। ये जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की जो डायरेक्टिव है या निर्देश, किसको कहे, ये स्टेट्स को, राज्यों को, कि वो जो है शुरू करे एक मिशन को। मिशन यानी कि एक टास्क, एक कंसाइनमेंट, उसको शुरू करे। ये मिशन किस लिए है, टू अवॉइड लार्ज स्केल ड्रॉप आउट्स। ड्रॉप आउट्स का मतलब समझिए, स्कूल में जो ड्रॉप आउट्स होते हैं, यानी कि बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले लोग जो होते हैं, उसको ड्रॉप आउट्स कहा जाता है। तो इस ये जो मिनिस्ट्री का जो डायरेक्टिव है स्टेट्स को, ये कहने की, मतलब कि ये शुरू करने की एक मिशन, जिसमें जो है लार्ज स्केल, मतलब बड़े पैमाने पर जो ड्रॉप आउट्स है, यानी कि बीच में छोड़ देने वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, उसको रोकने के लिए एक मिशन लॉन्च करे, शुरुआत करे इन द कमिंग ईयर, आने वाले वर्ष में। ये कैसे शुरू करे, तो पार्टली, आंशिक रूप से, रिलैक्सिंग, मतलब कि उसको जरा सा रिलैक्स करके, डिटेंशन पॉलिसी। अब डिटेंशन पॉलिसी क्या होता है, एक होता था नो डिटेंशन पॉलिसी, एनडीपी, जो कि सरकार ने राइट टू एजुकेशन के तहत लाया था, ठीक है, जिसके तहत जो है 1 क्लास से लेकर 8 क्लास तक की जो स्टूडेंट्स होते थे, उसको कभी भी डिटेन नहीं किया जा सकता था। अगर वो कितना भी स्कोर खराब ही क्यों नहीं कर ले, उसको डिटेन नहीं किया जा सकता। डिटेन मतलब उसको उसी क्लास में नहीं रोका जा सकता था, ठीक है। जैसे 5 क्लास में आप पढ़ रहे हैं, आप किसी वजह से जो है आप मिनिमम स्कोर भी नहीं कर पाए, तो आपको डिटेन नहीं किया जाएगा, आपको प्रमोट कर दिया जाएगा 6 क्लास में। तो नो डिटेंशन पॉलिसी, जिसको कि अब हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये जो रिलैक्सिंग जो डिटेंशन पॉलिसी है, यानी कि जो जिसमें जो है हम किसी बच्चे को ख़राब परफॉर्मेंस के लिए या ख़राब स्कोर के लिए हम उसको रख लेते हैं उसी क्लास में, तो उसको ज़रा सा उसमें ढील देकर, ठीक है ना। तो ये जो है ये जो मिनिस्ट्री का डायरेक्टिव है, वो क्या क्या करेगा, ये एंड करेगा, समाप्त करेगा एंजाइटी ऑफ मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि लाखों स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की एंजाइटी को, मतलब कि चिंता को ख़त्म करेगा। जो चिंता है उसके एकेडमिक प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में, यानी कि शैक्षणिक जो संभावनाएं हैं उसको लेकर जो बच्चों के बीच जो चिंताएं हैं, उसको ख़त्म करेगा, ठीक है। मैनेजिंग स्कूलिंग ड्यूरिंग कोविड-19 हैज़ बीन अ चैलेंज। ये जो स्कूली शिक्षा को मैनेज करना, प्रबंध करना, ठीक है, कोविड-19 के समय में या उसके दौरान, वो एक चैलेंज रहा है, एक चुनौती रही है। विद यूनेस्को एस्टिमेटिंग, जिसमें जो है यूनेस्को जो है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन सोशल, ये जो है यूनेस्को जो है, आ, ये अनुमान लगाता है, ये अनुमान लगाया है कि दैट एट द एंड ऑफ 2020, यानी कि 2020 के अंत में जो है, वो क्या होगा, अबाउट 320 मिलियन स्टूडेंट्स, लगभग 320 मिलियन स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कूल से बाहर हो जाएंगे ग्लोबली, विश्व स्तर पर। साउथ एंड वेस्ट एशियाज आर among the regions where students are at highest risk of not returning to schools and tertiary institutions along with sub-Saharan Africa। कहा जा रहा है कि साउथ एशिया है, यानी कि दक्षिण एशिया, और जो पश्चिम एशिया है, आर एमंग द रीजन्स, वो उन क्षेत्रों में से हैं जहाँ स्टूडेंट्स जो है सबसे बड़े खतरे में हैं, मतलब कि सबसे ज़्यादा खतरा उनको है कि वो जो है नहीं लौटेंगे स्कूल्स में और टर्शियरी इंस्टीट्यूशंस में। टर्शियरी इंस्टीट्यूशन मतलब कि हायर एजुकेशन जो होता है,
ठीक है। तो ये वो जो है स्कूल्स और टर्शरी इंस्टीट्यूशंस में नहीं लौटने का खतरा है सबसे ज़्यादा उनको उनके बीच, अलोंग विथ साथ ही साथ सब सहारन अफ्रीका जो होता है, सहारा मरुस्थल जो है उसके जस्ट दक्षिण में जितने भी देश लगे हुए हैं उसको कहा जाता है सब सहारन अफ्रीका। असेसिंग द प्रॉब्लम इज की टू प्लानिंग फॉर 2021, यानी कि इस समस्या को का आकलन करना वो महत्वपूर्ण है। किस लिए? तो 2021 के योजना बनाने के लिए, जो 2021 में जो योजना बनाना है उसके लिए। द इंडियन स्कूल एजुकेशन सिस्टम रिमेन्स टॉप डाउन इन मेकिंग पॉलिसी। कहा जा रहा है कि इंडियन स्कूल एजुकेशन सिस्टम जो है, यानी कि भारतीय स्कूल शिक्षा प्रणाली जो है वो रिमेन्स टॉप डाउन। ये टॉप डाउन क्या होता है पता है? टॉप डाउन जो होता है ऊपर के स्तर पर, मान लीजिए अधिकारी वर्ग जो है या एसी रूम में रहने वाले जो लोग हैं वो जो है जो पॉलिसी मेकिंग में अपना ये लगाते हैं, जो मतलब कि अपना ये पॉलिसी मतलब कि पॉलिसी बनाते हैं। लेकिन उनको जो है हो सकता है कि नीचे जो मतलब कि जो डाउन में है यानी कि बॉटम में जो है उनके बारे में सही रूप से कुछ जानकारी प्राप्त ना हो, क्या होने जा रहा है, उनके डिसीजन से जो डायरेक्टली अफेक्टेड होने वाले हैं उसके बारे में पता ना हो, तो उसे टॉप डाउन कहा जाता है। एक बॉटम अप होता है। बॉटम अप का मतलब होता है कि नीचे से सुधार की जाती है, नीचे से कोई काम किया जाता है, उसको बॉटम अप कहते हैं। तो इंडियन स्कूल एजुकेशन सिस्टम जो है वो टॉप डाउन रहा है, मतलब ऊपर से जो है जब भी पॉलिसी बनाते हैं ना, मेकिंग पॉलिसी, तो उसमें जो है अधिकारियों को जो है ज़्यादा हम तरजीह देते हैं, मतलब वो उन्हें, क्योंकि इससे क्या होता है विच मे नॉट एडवांस एजुकेशनल रिफॉर्म्स, जिसके वजह से जो है संभवतः एडवांस का मतलब प्रमोट करना, जो शैक्षणिक सुधार है वो भले उसमें नहीं हो सकता है, लेकिन जो ये वास्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेज है, यानी कि एक विशाल प्रशासनिक जो संसाधन है हमारे पास, कैन बी यूज्ड, उसे अपना मतलब कि उसका इस्तेमाल किया जा सकता है टू क्विकली एसेस द पैंडेमिक्स इम्पैक्ट, यानी कि पैंडेमिक का जो प्रभाव है, पैंडेमिक का जो असर है उसको तुरंत या तेज़ी से आकलन करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। किस पर? ये ऑन स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड स्कूल्स, यानी कि स्टूडेंट्स, टीचर्स और स्कूल्स में जो पैंडेमिक का प्रभाव है या आप कह सकते हैं असर है, उसको तेज़ी से आकलन करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है वास्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेज का। The pandemic year has thus far witnessed apprehensive governments keeping the majority of school instruction online and treading carefully when it comes to reopening campuses. ये जो पैंडेमिक ईयर जो है, ये जो इस साल जो हमने देखा वो पैंडेमिक ईयर ही था। हैज़ दस फार, इस तरह जो इस मतलब कि दस फार का मतलब अनटिल नाउ, अब तक जो है इसमें देखा गया है, क्या देखा गया है, जो एप्रीहेंसिव गवर्नमेंट्स है, जो चिंतित जो सरकारें हैं, वो जो मेजॉरिटी ऑफ स्कूल इंस्ट्रक्शन, यानी कि ज़्यादातर जो स्कूली निर्देश हैं या जो शिक्षा हैं उसको उन्होंने ऑनलाइन रखा है, और वो जो है बहुत ही सावधानीपूर्वक मतलब कि चल रहे हैं। जब भी बात आती है कैंपस को खोलने की, मतलब कि जो है कैंपस को खोलने का मतलब है कि स्कूल खोलने को या फिर कॉलेज खोलने की बात जब आती है तो वो बड़ा मतलब कि केयरफुली चल रहे हैं, बड़ा सतर्कता बरत रहे हैं उसमें। They must prioritize the door-to-door surveys needed to identify students who are not in a position to return to classes when schools reopen and whose economic circumstances have changed due to the pandemic's impact on their families। ठीक है, उन्हें जो है, उन्हें मतलब सरकार को जो है प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। ठीक है, प्रायोरिटाइज मतलब प्राथमिकता देनी पड़ेगी किस चीज़ को? डोर टू डोर सर्वेस, यानी कि घर घर जाकर जो है सर्वेक्षण करनी पड़ेगी उन्हें, जो कि ज़रूरी है किसी लिए? उन बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को पहचान करने की जो इस स्थिति में नहीं है कि वो लौट पाए क्लासेस में जब स्कूल्स खुलेगी, ठीक है ना, फिर से खुलेगी, एंड हुज इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस, या फिर जिनका जो आर्थिक स्थिति जो है वो बदल चुका है इस वजह से, ड्यू टू पैंडमिक्स इम्पैक्ट ऑन देयर फैमिलीज़, क्योंकि पैंडमिक का यानी कि महामारी का जो असर हुआ है उनके फैमिलीज़ पर, उसके वजह से जो है उनकी आर्थिक स्थिति बदल चुकी है। ठीक है ना। क्लियरली, स्पष्ट रूप से, द प्रायोरिटी शुड बी टू ड्रॉ अप अ डेटाबेस, प्राथमिकता होनी चाहिए क्या करने की?
एक डेटाबेस तैयार करने की, ताकि योजना बनाया जा सके, इंसेंटिव्स देने की, प्रोत्साहन देने की, जो ड्रॉप आउट्स को यानी कि बीच में जो स्कूल छोड़ने की जो बात आती है उसको रोका जा सके। एजुकेशन कंटिन्यूज टू बी कवर्ड बाय अ सेस ऑन टैक्स। एजुकेशन जो है वो लगातार कवर किया जाता है किसके द्वारा? सेस ऑन टैक्स, यानी कि कर पर उपकर लगाकर, ठीक है ना। एंड द फंड्स, और जो धन है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, या ठीक है 2021 में टुवर्ड्स दिस ऑब्जेक्टिव, इस उद्देश्य के लिए। कैसे? थ्रू द सेंटर्स समग्र शिक्षा अभियान, यस स्कीम, यानी कि सेंटर का जो, केंद्र का जो समग्र समग्र शिक्षा योजना जो है उसके माध्यम से, और अन्य कोविड-19 रिलीफ प्लान्स के माध्यम से, यानी कि कोविड-19 जो उसके लिए जो राहत योजना है उसके माध्यम से। The irrevocable role played by examinations in determining the fate of students who come from varied background and preparations has long been criticized for its rigidity, and these arguments were raised afresh when the center removed the no detention policy under the RTA Act a couple of years ago। ये जो irrevocable रोल है, irrevocable का मतलब होता है बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसको टाला नहीं जा सके। ये जो भूमिका है जो कि एग्जामिनेशन द्वारा निभाई जाती है, जब भी स्टूडेंट्स के भाग्य को निर्धारण करना होता है, जो अलग अलग या विभिन्न पृष्ठभूमि से आते हैं और विभिन्न तैयारियों से आते हैं, हैज़ लॉन्ग बीन क्रिटिसाइज। इसका जो ये जो रोल है एग्जामिनेशन का, उसका लंबे समय से आलोचना की जाती रही है इसके कठोरता के लिए। एंड दीज आर्ग्यूमेंट्स वर रेज्ड अफ्रेश, और ये तर्क जो है फिर से उठाया गया था नए सिरे से। व्हेन द सेंटर रिमूव्ड, जब सेंटर ने यानी कि केंद्र ने नो डिटेंशन पॉलिसी को हटा दिया था अंडर द RTE एक्ट, यानी कि RTE एक्ट के तहत जो नो डिटेंशन पॉलिसी थी उसको सेंटर ने हटा दिया था अ कपल ऑफ ईयर्स एगो, कुछ साल पहले। इन द ईयर ऑफ वायरस, यानी कि अभी जो महामारी का जो साल है उस साल में असिमेट्रीज, यानी कि विषमता अमंग ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब कि विद्यार्थियों का जो जितने भी समूह है उसके बीच जो असमानता है, स्टैंड्स एग्रेवेटेड, ठीक है ना, स्टैंड मतलब है, ठीक है ना, और भी ज़्यादा ये जो है बदतर हो गया, ये असमानता जो है ना और ज़्यादा विषम हो चुका है। एंड एनी डिटेंशन, और किसी भी प्रकार का डिटेंशन, मतलब कि मान लीजिए 5 क्लास में है या 6 क्लास में है वो, तो उसको जो है फिर से अगर वो उसका स्कोर ख़राब हो जाता है, मिनिमम स्कोर कर नहीं पाता, तो उसको 6 क्लास में ही रोक लेना। तो इस टाइप का जो डिटेंशन अगर होता है तो वो जो है इलॉजिकल होगा, अतार्किक होगा और अनुचित होगा, अनजस्टिफाइड होगा। पर्टिकुलर मेंशन शुड बी मेड ऑफ द सिचुएशन ऑफ फॉर गर्ल्स, विशेषकर जो उल्लेख किया जाना चाहिए गर्ल्स की स्थिति पर, जिनका नामांकन जो है बड़े नंबर पर, बड़ी संख्या में वो प्राप्त हुआ है, हासिल हुआ है ओवर द ईयर्स, इन वर्षों में, विथ कंसिडरेबल एफर्ट, बहुत बड़े प्रयासों से, ठीक है ना, बहुत बड़े प्रयासों से, या अथक मतलब कि कंसिडरेबल बहुत ही ज़्यादा प्रयास, काफ़ी प्रयासों के बाद जो है ये हासिल कर पाए हैं इनरोलमेंट उनका हाई नंबर्स में। एज वेल एज चिल्ड्रेन इन लेस अर्बनाइज स्टेट्स, साथ ही साथ वे बच्चे जो कि कम शहरीकृत राज्यों में आते हैं, वेयर एक्सेस टू स्कूल्स, जहाँ पर जो है स्कूल्स तक जो पहुँच है वो बहुत कमज़ोर है, या कह सकते हैं बहुत ही कम है। When the pandemic had still not swept India in February last year, जब पैंडमिक जो है वो पाँव नहीं पसारा था भारत में पिछले साल की फरवरी में, तो उस समय जो है एजुकेशन मिनिस्टर जो थे ये थे रमेश पोखरियाल ने कहा था, among the reasons for children remaining out of school or dropping out were poverty, economic reasons and ill health। मतलब कि बच्चों का जो है स्कूल से बाहर रहने या बीच में ही स्कूल को छोड़ देने के जो कई सारे कारणों में से जो रहे हैं वो क्या हैं? पॉवर्टी रहे हैं, यानी गरीबी रहे हैं, आर्थिक कारण रहे हैं, और मतलब कि इल हेल्थ रहा है, उसका स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं रहा है, ठीक है ना।
द इकोनॉमिक फैक्टर्स, जो आर्थिक कारक हैं, ठीक है ना, हैव ओवर द पास्ट डजन मंथ्स, ये पिछले 12 महीनों में जो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है वो और भी ज़्यादा ख़राब हुआ है कोविड-19 की वजह से। वाइल द डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास कंप्यूटर है या आपके पास लैपटॉप है या आपके पास मोबाइल है, लेकिन किसी बच्चों के पास जो है या गरीब बच्चों के पास जो है ना कंप्यूटर है, ना मोबाइल है, ना उसके पास एक्सेस है इंटरनेट का। तो ये जो है लोगों में एक डिजिटल डिवाइड है, ठीक है ना। तो वो जो डिवाइड है, जो कि हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन में अभी देखने को मिला, जब ऑनलाइन एजुकेशन को जो है हमने लॉन्च किया पूरे मतलब बड़े बड़े पैमाने पर, तो हमने जो देखा कि डिजिटल डिवाइड जो है, ठीक है, वो और भी ज़्यादा क्या हुआ, बिकम अनप्रेसिडेंटेड कॉज ऑफ डेप्रीवेशन। वो जो है एक बहुत बड़ा कारण बना डेप्रीवेशन का, वंचित होने का, ठीक है ना। मोर ओवर, इसके अलावा वैक्सीनेशन कैनॉट कवर द बल्क ऑफ पॉपुलेशन क्विकली। इसके अलावा क्या हो सकता है कि ये जो टीकाकरण है वो पूरे जो बल्क ऑफ पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा भाग को जो है जल्दबाजी में या तेज़ी से जो है कवर नहीं कर सकता है। एंड एडुकेशन कैन पॉसिबली अचीव अ सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मेलिटी। और एडुकेशन यानी कि शिक्षा जो है, शिक्षा में नॉर्मेलिटी मतलब कि लौटेगी, यानी कि शिक्षा फिर से नॉर्मल हो सकता है ओनली वेल इनटू द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर, केवल अगले शैक्षणिक वर्ष में। इस सेम्बलेंस का मतलब सिमिलरिटी होता है, नॉर्मेलिटी का मतलब सामान्यता, यानी कि सामान्यता जैसे एक सामान्य शिक्षा जो है मतलब कि वो बन सकती है, उसी की जैसा हो सकता है, मतलब कि स्थिति सर्कमस्टांसेस, वो तब कब हो सकता है, अगले एकेडमिक ईयर में। दिस इज़ द टाइम टू क्रिएट अ सेफ्टी नेट फॉर एजुकेशन। ये समय है एक सेफ्टी नेट बनाने का एजुकेशन के लिए। लेटिंग नो स्टूडेंट्स फॉल थ्रू, लेटिंग मतलब अलाउइंग, ठीक है ना, यानी कि किसी भी स्टूडेंट को जो है, फॉल थ्रू का मतलब फेल होना, किसी भी स्टूडेंट को असफल नहीं होने देना है। दोस्तों, आज का ये ट्यूटोरियल यहीं समाप्त हुआ। आपको कैसा लगा अपना कमेंट दें और साथ ही फीडबैक भी दें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।